बिहार राजनीतिक में भूचाल आने वाली है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार की राजनीतिक में फिर से उठा-पटक जो है अब चालू हो जाएगी, इसलिए कि 2025 का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है और 2025 के चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई है। नीतीश कुमार संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार उस यात्रा का नाम बदलकर जो है प्रगति यात्रा कर दिए हैं और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री अमित शाह एक इंटरव्यू में आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उनकी बातों से लगता है कि बिहार में ज़रूर है कि उथल-पुथल मचेगी। हो सकता है कि बिहार में जो है महाराष्ट्र वाला खेला हो जाए, एकनाथ शिंदे वाला खेला हो जाए कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की बहुमत में सरकार बनती है, बीजेपी का सीट अधिक आता है और एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया जाता है और बीजेपी जो है अधिक सीटों के कारण अपना मुख्यमंत्री बना लेता है। देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने मुख्यमंत्री बना लिया। इस बीच बड़ी खबर है, बीजेपी ने तो महाराष्ट्र में जो है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा? एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा और एकनाथ शिंदे जो हैं बाला ठाकरे की राह पर चल रहे हैं। इसलिए जो है उनको हिंदुत्ववादी लोगों ने वोट कर दिया, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने उनको वोट कर दिया और बीजेपी इस बीच बाजी मार लेती है। इसलिए कि बीजेपी बड़ी पार्टी थी और एकनाथ शिंदे की छोटी पार्टी थी, तो बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी और बाजी बीजेपी के हाथ में चली गई। एकनाथ शिंदे इस बात को समझ नहीं पाए और एकनाथ शिंदे हाथ मलते रह गए। हालांकि जो पद मिला है उससे वो खुश हैं। इसके बाद अब बिहार में जो है, बिहार में अमित शाह से जब पूछा जाता है कि बिहार के चुनाव में आपका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, इस बात पर वो चुप्पी साध लेते हैं। अब जदयू नेताओं से पूछा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री के नाम पर अमित शाह चुप्पी साध लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि चुप है तो अच्छा है, समर्थन है, मतलब नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं अमित शाह। अच्छी बात है अगर नीतीश कुमार का समर्थन करें, लेकिन बीजेपी जो है इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार के बुत्ते चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के चेहरे पर फेस पर चुनाव लड़े। लेकिन अगर नीतीश कुमार की जरा सी भी कम सीट आ जाती है तो इस बार नीतीश कुमार जो हैं बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकते, इसलिए कि बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार जरूर बनाएगी। लेकिन इस बीच भी समस्या है, इस बीच ये समस्या है कि जदयू जो है वो केंद्र में गठबंधन में है और चिराग पासवान भी गठबंधन में है। तो हो सकता है कि बीजेपी अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाए तो चिराग पासवान को बना सकती है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी छोटी है, इसलिए चिराग पासवान का अभी बनना मुख्यमंत्री नामुमकिन है। अब जदयू के तरफ से कोई होगा तो जदयू की तरफ से वैसा बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो इस राजनीतिक में है नहीं। अगर राजनीतिक में रहते तो हो सकता था कि नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता था, लेकिन अब बीजेपी में है तो बीजेपी में बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदारी पर हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरों में सबसे पहला नाम आर.के. सिंह का आता है, गिरिराज सिंह है, उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, संजय जायसवाल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में बड़े बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के लायक हैं। और बीजेपी जो है अपनी बात को भुनाना चाहेगी, बीजेपी जो है अपने मुख्यमंत्री का चेहरा जो है ज़रूर लाइमलाइट में लाएगी। लेकिन बिहार में फिलहाल जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी इसके पहले वाले चुनाव में घोषणा कर दिए थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा जाता है और वो कुर्सी फिलहाल छोड़ने के मूड में नहीं है। वो मुख्यमंत्री भले अनाप शनाप बोल दे, कुछ भी बोल दे, महिलाओं पर बयान दे दे, लेकिन कुर्सी सबको प्यारा होता है और नीतीश कुमार कुर्सी छोड़कर जाने वाले नहीं है। भले उन्होंने अपना आंसू बहाकर अपना भाव विभोर करके, भावुक होकर, लोगों से अपील करके चुनाव विधानसभा का जीत लिया हो कि हम अब अगली बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन कुर्सी सबको प्यारी होती है। और इस बार अभी तो ऐसा नीतीश कुमार का कहीं बयान आया नहीं है कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का विचार है। नीतीश कुमार बार बार यही कर रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल बीजेपी को भी जो है ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि जिससे कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आपको चुनाव लड़ना है। अगर नीतीश कुमार का नहीं बनाते हैं तो फिर जदयू जो है केंद्र से भी अलग हो सकती है, जिससे बीजेपी को एक पैर जो है टूट सकता है। इसलिए कि बीजेपी जो है दूसरे के पैरों पर खड़ी है, केंद्र में बहुमत में है नहीं सरकार, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए फिलहाल जो है बिहार में
बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का जो है उम्मीद छोड़ दे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो पैर खींचने में फिर समस्या नहीं होगी। और नीतीश कुमार तो वैसे भी पैर खींचने में माहिर रहते हैं। लालू प्रसाद यादव का कथन भी है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन बीजेपी जो है मुंबई वाला जो है क्रियान्वयन यहाँ पर दोहराने की कोशिश नहीं करेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। ये मेरा अपना विचार है। बाकी जो है आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ही उम्मीदवार रहेंगे मुख्यमंत्री का, या फिर दूसरे को बदलना चाहिए, या फिर बीजेपी अपना उम्मीदवार लाए, या फिर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।